हुकूमत में है, न ही सरकारी मशीनरी और इख्तियारात रखते हैं, लेकिन आवाम के मसाइल के हल की हर मुमकिन कोशिश और जिद्दोजहद जारी रहेगी। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इदारा नूर हक में पब्लिक एड कमेटी के तहत अवामी मसाइल बैठक से खिताब करते हुए किया। उनका कहना था कि आज अवामी मसाइल बैठक का आगाज़ है, अब शहर भर में ऐसी बैठकें मुनक्किद की जाएंगी। इस मौके पर सदर पब्लिक एड कमेटी सैफुद्दीन एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी नजीब अयूबी, नायब सदर नसीरुल्लाह हुसैनी व दीगर भी मौजूद थे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। हुकूमत को माजी के वाक़यात और नताइज का इल्म है, इसलिए नुकसानात की रोकथाम के लिए अभी से मौसर इक़दाम किए जाएँ। पिछली मरतबा कोरोना आया था तो हुकूमत ने कहा कि हमें अंदाज़ा नहीं था, हम तैयारी नहीं कर सके, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, वगैरह वगैरह। 1200 अरब रुपए की इमदाद एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से आई, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों में तकसीम हुई। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने अस्पताल आपने कोरोना से मुतालिक जो है वो इस्टेब्लिश किए। जो 1500 बेड का अस्पताल की बात की गई थी यहाँ पर एक्सपो सेंटर में, हमने देखा कि वहाँ पर चंद लोग जो है वो सिर्फ आइसोलेशन सेंटर के तौर पर मौजूद रहे और बाकी जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। और वो पैसे किसने खाए, कहाँ खाए, कौन कौन सा इदारा इसमें मुलव्वस है जो एक्सपो सेंटर के अंदर जो है वो 1500 बेड के अस्पताल के नाम पर जिसने यहाँ पर फ्रॉड किया है और कौम के पैसे खाएं। हम ये पूछना चाहते हैं कि सिविल अस्पताल हो या जिना अस्पताल हो या बासी शहीद अस्पताल हो, इन अस्पतालों में जो सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, इन अस्पतालों में कोरोना के पेशेंट को क्यों नहीं उनकी देखभाल की जा रही। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बड़ा नाम था कि वेंटिलेटर आ गए हैं, फला चीज आ गई है, फला चीज आ गई है, अब वो कहाँ है और लोग क्यों रुलते फिर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत माफियाज की सपोर्टर बनी हुई है, आवाम को बुनियादी जरूरियात के साथ साथ बच्चों को तालीम से भी महरूम किया जा रहा है। तालीम के हवाले से भी प्राइवेट माफियाज को सपोर्ट करने के लिए कानून तक तब्दील कर दिया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान। माफियाज को सपोर्ट करने वाली ये हुकूमत है। कभी चीनी माफिया को सपोर्ट करती है, कभी आटा माफिया को सपोर्ट करती है, और अब मेडिकल की तालीम में भी और मेडिकल डॉक्टर्स और मेडिकल की फैसिलिटीज सरकारी और डॉक्टर्स का जो मामला है इसमें भी उन्होंने प्राइवेट माफिया को सपोर्ट करने के लिए पूरा जो है वो कानून तब्दील कर दिया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन आवाम के साथ मिलकर अपने हुकूक लेना खूब जानते हैं। आवाम को अपने मसाइल के लिए उठना होगा। हम आवाम के साथ हैं और मसाइल के हल तक हुकूक कराची की जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, हम वो तारीख नहीं दोहराना चाहते जिसमें लोगों ने बंदूक की बुनियाद पर शहर में सियासत की और फिर नौजवानों को माफियाज का हिस्सा बना दिया। हम इस तरह से नौजवानों की न तरबियत करना चाहते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमें कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर हक मिले। शहरियों को जो है वो इस तरह रुलना ना फिरे, लेकिन अगर कोई हमें हक नहीं देगा तो हम अवाम के दबाव के ज़रिए से अपना हक छीनना भी चाहते हैं और छीन लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसमें आवाम को हमारा साथ देना पड़ेगा। हम आवाम के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह, और ये हमारी हुकूक कराची की जिद्दोजहद जारी रहेगी। और इसके नए फेज़ का ऐलान इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने कहा था 1-2 दिन में हम करने जा रहे हैं। अवामी मसाइल बैठक में पीपल्स पार्टी और MQM की नाअहली और अवामी मसाइल से लाताल्लुकी के इलेक्ट्रिक के अवाम पर मजालिम और विफाकी हुकूमत की जानिब से उनकी पुश्तपनाही, नादरा के हवाले से मसाइल, सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुतासिरीन को इंसाफ की अदम फराहमी, मरदम शुमारी, कोटा सिस्टम, नौजवानों के हुकूक, बहरिया टाउन के मुतासिरीन के अलावा दीगर अहम मसाइल पर बहस हुई। इस मौके पर शहर भर से आए हुए शुरका ने मुख्तलिफ हुकूमती इदारों और महकमों के हवाले से दरपेश मसाइल से आगाह किया। कैमरामैन रिजवान अली के साथ कमरुर रहमान, जसारत न्यूज़, कराची।